आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। ओम गुरुदेवाय नमः। आज बात करेंगे हम बेडरूम के बारे में, शयन कक्ष के बारे में। और ये पूरा सेशन जो आज की जो चर्चा रहेगी वो प्रश्न उत्तर के रूप में रहेगी कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं और बहुत लोगों के प्रश्न भी आते हैं। कहीं वास्तु देखने के लिए जाते हैं, वहाँ भी लोग क्वेश्चंस करते हैं हमसे कि ये कैसे है, यहाँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो वही प्रश्न लेकर के उनका उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। तो आप जो वीडियो है उसको ध्यानपूर्वक दें और ध्यान दें ताकि वो चीज़ आपके समझ में आए और उसका आप लाभ उठा पाएँ। तो शयन कक्ष में यानी कि बेडरूम, क्वेश्चन है कि बेडरूम कहाँ बनाना चाहिए। बहुत लोगों का रहता है कि प्लॉट है, प्लॉट में किस दिशा में बेडरूम बनाएं हम। और बेडरूम के लिए जो वास्तुशास्त्र के जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार जो नैऋत्य कोण होता है वो रिकमेंडेड है। और वैसे तो आप बेडरूम कहीं पे बना सकते हैं कि जो वास्तु के नियम हैं आपको उनका जो लॉजिक है वो समझना चाहिए कि वास्तु जो सिद्धांत हैं, जो वास्तु के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो लाखों साल पुराने हैं। यानी कि अब सतयुग में भी हैं रहे, द्वापर में भी रहे और अब कलयुग में भी हैं। और कोई भी शास्त्र देश काल परिस्थिति के हिसाब से होता है कि जो आजकल जितने ग्रंथ उपलब्ध हैं वो द्वापर युग के हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। और आज का देश तो वही है, लेकिन काल बदल गया, अब कलयुग चल रहा है, परिस्थितियाँ ही बदल गई हैं। उस समय के जो वास्तु सिद्धांत थे, जो उस तरह के मकान बनाए जाते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, 1,000 गज के, 2,000 गज के, 500 गज के। और आज के समय में जनसंख्या बढ़ गई है और जो जगह है वो घटती जा रही है। तो आज के परिवेश में उन चीज़ों का जो मतलब है वो चीज़ें बदल गया है। और मकान बनाने का मतलब यही होता है कि जो जगह आपके पास उपलब्ध है उसके अंदर आप अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से निर्माण कर लें। एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अगर आपका प्लॉट 150 या 160 गज तक का है तो आप उसके अंदर सभी वास्तु के नियम अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन उसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं कि और जो आवश्यक भी है कि आपका शयन कक्ष, एक तो बेडरूम होना चाहिए, एक रसोई होनी चाहिए, एक आपका टॉयलेट होना चाहिए। 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं किसी भी भवन की, किसी भी मकान की, चाहे वो आपका व्यापारिक स्थान हो और चाहे आपका घर हो। तो उसमें आज हम बात कर रहे हैं कि आपका जो बेडरूम है वो कहाँ बनना चाहिए। शास्त्र के हिसाब से रिकमेंडेड है कि नैऋत्य कोण में आपका बेडरूम होना चाहिए। लेकिन आप बेडरूम अपने भवन में अपनी सुविधा के हिसाब से, कि अगर आपका प्लॉट भी बहुत बड़ा नहीं है तो बनाना तो पड़ेगा ही आपको, तो आप अपना बेडरूम कहीं पर भी बना सकते हैं। चाहे आप नैऋत्य में बना लें, दक्षिण में बना लें, आप पश्चिम में बना लें, पूर्व में बना लें, उससे बहुत विशेष हानि होने वाली नहीं होती है। वैसे तो जितने भी वास्तु विशेषज्ञ हैं वो अपनी अपनी अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव है आपका जो भवन है उसके अंदर 1 या 2 बेडरूम शयन कक्ष होने चाहिए। आप जैसी जगह है वैसा आप बनाएं, 1 बनाएं या 2 बनाएं, और किसी भी दिशा में उसको आप बना सकते हैं। उसके अंदर की जो साज सज्जा है, जो अंदर का जो बेडरूम का वास्तु है वो आपका सही होना चाहिए। तो पहला प्रश्न था कि बेडरूम कहाँ बनाएं। तो बेडरूम आप अपने भवन में कहीं पर भी बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न था कि स्टडी रूम कहाँ बनाना चाहिए। वैसे तो स्टडी रूम उत्तर दिशा में होना चाहिए और आपका जो ईशान कोण है वहाँ पर होना चाहिए। फिर बात वही आती है कि आप स्टडी रूम भी आप कहीं पर भी बना सकते हैं। आपके पास कितनी जगह है ये उस बात के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके पास 150-200 गज है तो आप उत्तर दिशा में बनाएं या ईशान कोण में बनाएं, और अगर नहीं है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने जो स्टडी रूम है उसे कहीं पे भी बना सकते हैं। पहले स्टडी रूम होते ही नहीं थे, पहले तो रूम ही होते थे, शयन कक्ष होता था और अपनी सुविधा के हिसाब से जो परिवार के लोग होते थे वो अपना पढ़ते थे। और आज वर्तमान समय में जितने भी IAS हैं, PCS हैं
और जितने बड़े अधिकारी हैं, जो मिलिट्री के नायक हैं, वो सब इसी तरीके से पढ़े हुए हैं। वो कभी किसी स्टडी रूम में नहीं गए हैं, वो वैसे ही पढ़े हैं और आज सुपर पोस्ट के ऊपर हैं। तो आप कहाँ पढ़ते हैं, किस प्रकार से पढ़ते हैं, कितना आपका मन है पढ़ने में, और आपकी जन्मपत्री क्या कहती है, क्या मिलने वाला, ये सब चीज़ें उसके ऊपर निर्भर करते हैं। तो आप स्टडी रूम भी, अगर बड़ा प्लॉट है तो आप उत्तर दिशा में बनाएं या फिर ईशान कोण में बनाएं, या स्टडी रूम आप रूम बनाएं और उस रूम को आप स्टडी के रूम के अनुसार उसकी जो आंतरिक रचना भी, कहाँ बैठ के पढ़ना चाहिए, आपकी पुस्तकें कहाँ होनी चाहिए, ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा जाता है। बेडरूम में कलर कौन सा कराएं, ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो आपका शयन कक्ष है कि उसके अंदर जो आप कलर कॉम्बिनेशन कराते हैं, जो रंग कराते हैं, वो डार्क नहीं होने चाहिए, गहरे कलर नहीं होने चाहिए। आप लाइट कलर करा सकते हैं, क्रीम कलर करा सकते हैं, पिंक कलर करा सकते हैं, लेकिन जो भी कलर आप कराएं वो हल्के होने चाहिए, हल्के रंग होने चाहिए। जो भारी कलर होते हैं वो मन को ख़राब भी करते हैं और जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपके बेडरूम का जो कलर है वो हल्का होना चाहिए, और सबसे अच्छा जो कलर है माना गया है वो ऑफ वाइट जो होता है, जिसको हम क्रीम कलर कहते हैं, या हल्का पिंक कलर भी आप करा सकते हैं, हल्का लाइट येलो कलर करा सकते हैं। और वैसे तो हर दिशा के लिए अलग अलग कलर रिकमेंड है, लेकिन अगर आप रूम बना रहे हैं तो उस पर एक चीज़ का ध्यान आपने रखना है कि किसी के भी कहने पे ये नहीं होना चाहिए कि इस दीवार का कलर ये हो गया है, इस दिशा का कलर ये हो गया है, इस दिशा में ये कलर होना चाहिए, इस दिशा में ये कलर होना चाहिए, और 4 दीवारें हैं आपके कमरे की और चारों पे अलग अलग रंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी कलर कराएं वो एक ही कराएं, हल्का कलर कराएं। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और किस चीज़ की ध्यान की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किस दिशा में सर करके सोना चाहिए। जो आपका जो बेड है आप उसको इस तरीके से लगाएंगे, जो आपका बिस्तर है वो इस तरह से लगाएं कि सोते समय जो आपका सर है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए, और ये सबसे अच्छा नियम भी। अगर आप दूसरी दिशाओं में सिर करके सोते हैं, पश्चिम में सोते हैं या फिर आप पूर्व में सोते हैं, तो सपने ज़्यादा आते हैं, सर दर्द रहता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा गड़बड़ाता है, क्योंकि जो हमारी जिस भूमि पर हम रहते हैं उसके नॉर्थ और साउथ 2 पोल हैं, और हमारा जो शरीर है उसका भी नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। तो उसके हिसाब से, क्योंकि विज्ञान है और विज्ञान के अनुसार आपका जो सोने का तरीका वो होना चाहिए। जब आप पूरे दिन काम करते हैं और जब सोने के लिए जाते हैं, विश्राम के लिए जाते हैं, तो जो नींद है वो आपकी बहुत आरामदायक होनी चाहिए, सुकून वाली होनी चाहिए, और वो एनर्जी गेन करने के लिए, जो आपका शरीर है उसमें एनर्जी इकट्ठा करता है अगले दिन के कार्य करने के लिए, तो वो अच्छा होना चाहिए। इसलिए शयन कक्ष में शोर शराबा, ये ख़राब चीज़ें और कलर्स, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपको हमेशा दक्षिण की तरफ ही सिर करके सोना चाहिए। अगला है कि शयन कक्ष में अटैच शौचालय किस दिशा में बनाएं। कि इस विषय में हमारा जो सुझाव है वो ये है कि शयन कक्ष के अंदर टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए, ना आपका बाथरूम होना चाहिए और ना ही आपका शौचालय टॉयलेट होना चाहिए, क्योंकि आप वहीं पे सो रहे हैं और वहीं आप गंद निकाल रहे हैं, और निगेटिव एनर्जी होती है उससे कि आप वहीं, कई बार लोग वहाँ भोजन भी करते हैं और वहीं पे आपका शौचालय भी है, तो ये गलत है। तो आपका जो बेडरूम है उससे अटैच शौचालय, अटैच टॉयलेट किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, उसको आप अलग बनवाएं। बाथरूम भी नहीं होना चाहिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, भाई कमज़ोर हैं और बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, उनके लिए आप अटैच टॉयलेट बना रहे हैं, तो आपका जो अटैच टॉयलेट है बेडरूम के अंदर वो उत्तर दिशा में, ईशान कोण में और पूर्व दिशा में, इन दिशाओं में नहीं होना चाहिए। और जो आपका बेडरूम है उसके आप नैऋत्य में या दक्षिण में टॉयलेट बनवाएं, पश्चिम में भी नहीं बनवाना चाहिए, और आपको उत्तर में भी नहीं होना चाहिए, ईशान में नहीं होना चाहिए, पूर्व में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दिशाओं में गलत या ख़राब इफ़ेक्ट
आते ही आते हैं। तो आप दक्षिण में बना लें या नैऋत्य में बना लें, अगर आपको अटैच टॉयलेट बनवाना अनिवार्य है। वैसे बनवाने से बचें, बहुत दूरी तो तय करनी नहीं होती कि आप एक या 2 किलोमीटर जा रहे हैं, घर में तो गजों में ही दूरी होती है। तो आप किसी दक्षिण कोने में या नैऋत्य कोने, मकान का जो कोना है, वहाँ पे आप अपना टॉयलेट शौचालय बनवाएं, लेकिन बेडरूम में ना बनवाएं। अब ये क्वेश्चन करके सब जवाब नहीं दे दिया। अब अगला क्वेश्चन आया था, बेडरूम में टॉयलेट क्यों नहीं बनवाना चाहिए। देखिए, बेडरूम में टॉयलेट या शौचालय इसलिए नहीं बनवाना चाहिए कि बेडरूम जो आपका टॉयलेट होता है या आपका जो शौचालय होता है, वहाँ पे जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। और अगर वही शौचालय आपके बेडरूम में आ जाता है तो बेडरूम में तो विश्राम करने की एनर्जी, अच्छी एनर्जी लेने के लिए जाते हैं, और अगर आपका टॉयलेट वहाँ पे होगा तो एनर्जी नेगेटिव रहेगी, तो वैसा ही आप लेकर के भी जाएंगे। तो इसलिए बेडरूम के अंदर टॉयलेट या आपका बाथरूम नहीं होना चाहिए। अब उसमें ये तो रहा बेडरूम के विषय में कि कलर हमने बता दिया कि लाइट कलर होना चाहिए, बेडरूम में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। और जब बेडरूम जो होता है, जो आपका शयन कक्ष होता है, उसके अंदर जब आप कोई भी अपना बेड लगाते हैं तो वो आपका जो बेड है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। जो उसकी उत्तर वाली दिशा है, पूर्व वाली दिशा है, उसको आप खाली रखें, हल्का रखें। अगर आप कोई सामान भी रखना चाह रहे हैं तो हल्का सामान रखना चाहिए, बाहरी सामान उस दिशा में नहीं रखना चाहिए। तो रूम की साज सज्जा इस तरह से हो। कोई भी इस तरह की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए जिसमें कई जगह हमने देखा है कि इस तरह की पेंटिंग लगाते हैं जहाँ जानवरों के कटे हुए सिर लगे रहते हैं, पेंटिंग के अंदर डरावनी तस्वीरें लगी रहती हैं, घोड़े दौड़ाते रहते हैं, उस तरह की पेंटिंग लगाई जाती हैं। तो आप सात्विक पेंटिंग लगाएं, अच्छी पेंटिंग लगाएं जो मन को भाती हो, और कोई भी इस तरह का सामान ना रखें जो नुकीला हो। इस तरह की डिज़ाइन रख लेते हैं, इस तरह के स्टैचू ले आते हैं जो वो नुकीले होते हैं, तो उस तरह की कोई भी आपको तस्वीर या इस तरह का कोई नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, कई जो इंटीरियर डेकोरेशन जब कराते हैं आप अपने बेडरूम की, तो उसमें भी आपने ध्यान रखना है, जब इंटीरियर डेकोरेशन कराएंगे तो उसको इस तरह से कराएं कि उसमें कोने ना निकले। जैसे वुडन वर्क कराते हैं, कि लोग डिज़ाइन बनवाते हैं तो उसमें आड़े तिरछे डिज़ाइन बनवा लेते हैं कि भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो कोई तिकोन बनवा लेता है, कोई कुछ कर लेता है। तो ये चीज़ों से बचना चाहिए। तो इंटीरियर डेकोरेशन बिल्कुल सात्विक होनी चाहिए। राउंड शेप में बनवा सकते हैं और चौकोर शेप में बनवा सकते हैं, लेकिन नुकीले चीज़ें नहीं बनवानी चाहिए। ना ही नुकीला कोई भी स्टैचू या इस तरह का कोई जो सजावटी वाला सामान होता है वो रखना चाहिए। शेर के, चीते के, इस तरह के चित्र भी अपने बेडरूम में नहीं लगाने चाहिए। दौड़ते हुए घोड़े के चित्र भी नहीं लगाने चाहिए। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। एक कुछ सावधानी और हम बताते हैं कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं और जो जूते चप्पल पहन के आप आते हैं वो घर के बाहर आने चाहिए, वो आपके बेडरूम में नहीं जाने चाहिए। अगर आप बाहर से जब जूते होते हैं सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी लेके आते हैं, और उन्हीं जूतों को पहन करके आप सीधे अपने बेडरूम में जाते हैं तो आप निश्चित रूप से ख़राब करते हैं अपना। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। जूते आपको अलग उतारने चाहिए, और बेडरूम में आपको बाहर के जूते किसी भी हालत में नहीं लेके जाने चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी सावधानी आपने क्या रखनी है कि हमारा सामाजिक जीवन इस तरह का हो गया कि मित्र भी हैं, मिलने वाले भी हैं, व्यापारिक लोग भी आते हैं। तो कोई भी बाहर का व्यक्ति जब आता है तो आप उसे सीधे अपने बेडरूम में ना लेके जाएं, और बाहर के किसी भी व्यक्ति को बेडरूम पे बैठाना भी नहीं चाहिए। कहाँ से आया है, किस जगह से आया है, अच्छे लोगों के पास से आए हैं, ख़राब लोगों के पास, अच्छे लोगों के पास से आए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम जैसे व्यक्तियों से मिल करके आते हैं वैसी उसकी जो एनर्जी वो भी अपने साथ लेकर के आते हैं। और अगर आप सीधा उन व्यक्तियों को अपने बेडरूम में पहुंचा देते हैं, ले जाते हैं, तो जैसी भी एनर्जी वो लेके आए हैं, अच्छी या ख़राब, वो वहाँ छोड़ के जाएंगे। अच्छी छोड़ के बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नेगेटिव एनर्जी लेके आए हैं तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो आगंतुकों की जगह है, जो आपके मिलने वालों की जगह है, वो अलग होनी चाहिए, और उनका बेडरूम के अंदर प्रवेश
पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तीसरी बात है कि जो झाड़ू और पोछा होता है घर का, तो झाड़ू और पोछे कई जगह हमने देखा है कि बेड के नीचे सरका देते हैं उनको, तो बेड के नीचे झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए और पोछा भी नहीं रखनी चाहिए। उससे लक्ष्मी का हास होता है, लक्ष्मी जी नाराज़ होती हैं और आपके यहाँ धन की कमी आने लगती है, बच्चों पर के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। चौथा है कि शयन कक्ष में मंदिर बना सकते हैं या नहीं, तो नहीं, शयन कक्ष के अंदर, बेडरूम के अंदर मंदिर नहीं बनाना चाहिए। भगवान की जगह अलग होती है और आपके रहने की जगह अलग होती है। तो भगवान का जो स्थान है वो मंदिर में ही है। अगर आपने भगवान को अपना मित्र मान रखा है, सखा मान रखा है, भाई मान रखा है, प्रेमी मान रखा है, तो आप भगवान को उस रूप में अपने बेडरूम में रख सकते हैं। अब जैसे आप भाई मानते हैं या मित्र मानते हैं, तो मित्र से और भाई से कोई परहेज तो है ही नहीं। आपने अपने कमरे में रखिए, शयन कक्ष में रखिए, अपने मेज पर रखिए, अपने बेड पर बैठे कहीं बैठाइए, वहाँ कोई दोष नहीं है अगर आप उन्हें अपने सखा के रूप में, भाई के रूप में, प्रेमी के रूप में मान रहे हैं। वैसे आपका अगर भाव है, तो अगर आप उन्हें भगवान मान रहे हैं तो उनका स्थान मंदिर में है, उनका पूजा है, आप वहाँ पर नियम बन जाते हैं। तो मंदिर कभी भी बेडरूम में नहीं बनवाना चाहिए। और हम तो यही कहते हैं कि आप भगवान से प्रेम करो, उनसे संबंध बनाओ, उन्हें सखा के रूप में मानो, सखा के रूप में प्रेम करो, भाई के रूप में प्रेम करो, प्रेमी के रूप में प्रेम करो और करुण पुकार से उन्हें पुकारो, आपके सारे काम बन जाएंगे। और भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन अपने मित्र को, अपने भाई को, अपने प्रेमी को प्रसन्न करना आसान है। इसलिए वो भाव जोड़िएगा आप। मंदिर शयन कक्ष में नहीं बनाना चाहिए, प्रश्न था, तो हमारा उत्तर इसमें ना है कि शयन कक्ष में मंदिर नहीं बनाया जा सकता, मंदिर का स्थान अलग ही होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बेडरूम के विषय में थे, शयन कक्ष के रूप में थे, और आशा है कि जो बताई हुई बातें हैं आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकता है। जो नंबर चल रहा है हमारा स्क्रीन पे, आप उसमें हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे, सीधा देंगे। अगर कमेंट्स में लिखेंगे तो कमेंट्स के माध्यम से देंगे, और व्हाट्सएप पे दे रहे हैं तो उस माध्यम से भी देंगे। और अगर उत्तर कुछ ज़्यादा लंबा होगा तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमें फ़ोन कर लें, और फ़ोन करके क्वेश्चन कर लें तो हम आपके प्रश्न का उत्तर तुरंत देंगे। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और आपकी चीज़ें आपके काम की हैं, तो जिन लोगों को आवश्यकता है वहाँ हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स भी लिखिएगा। राधा राधा लिखना ना भूलें। आप हमें 9 राधा नाम दान दे दीजिएगा, लिख दीजिएगा 9 राधा राधा नाम, समझ लीजिएगा आपका भी बहुत अच्छा है और आपने हमारे ऊपर भी कृपा की है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का जो नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक कर दें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और अभी हम वास्तु के विषय में एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें वास्तु के सभी पहलुओं को कवर करेंगे, क्योंकि अगर आप वास्तु वैसे सीखना चाहें तो बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन उसमें हम वो सब चीज़ें कवर करेंगे कि बहुत ज़्यादा ना ज्ञान होते हुए भी, बहुत ज़्यादा डीपली ना जाते हुए भी आप किसी के मकान में भी, अपने मकान में 1 सेकंड में ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, अगर कमी है तो उसका उपाय भी हम साथ के साथ बताएंगे। और एक एक विषय को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, सीरियल वाइज से बताएंगे कि ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से कहेंगे, और आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके उसे देख भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी के शुभ कामना करते हुए सभी को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।